जैसा कि अभी कुछ समय पहले शेफाली जरीवाला की मृत्यु हुई। जब इस तरीके से कोई व्यक्ति चला जाता है और किसी उसके जाने की उम्मीद भी नहीं होती, उसके जाने की अभी समय भी नहीं आया होता, इस तरीके से ऑल ऑफ सडन जब कुछ हो जाता है, तब हमारे मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रकृति इतना अनफ़ेयर कार्य करती है कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, जिनके जाने का समय है, वो तो नहीं गए और एक स्वस्थ सुंदर महिला जिसके पास अभी करने के लिए बहुत कुछ है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वो इस तरीके से असमय दुनिया से चला जाए? यहाँ मैं आप सभी के साथ शेफाली जरीवाला का पूर्व जन्म और इस बर्थ में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, वो उनके किस संस्कार की वजह से हुआ? ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो कहीं कुछ सही तरीके से हैंडल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम मिला? शेफाली जरीवाला का जो पास्ट बर्थ नज़र आता है, उसमें वो एक अंग्रेज़ रानी के रूप में नज़र आती हैं। एक निहायत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी, प्रतिभाशाली और पावरफुल महिला। एक ऐसी रानी जिसे अपने पति से बहुत प्रेम हासिल है। एक ऐसी महिला जिसके रूप सौंदर्य की तारीफ होती है। सिर्फ तारीफ नहीं होती बल्कि उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी जो प्रतिभा है, वही उसके जो जीवन में जो उसने सफलता अर्जित करी है, पति का प्रेम अर्जित किया है, एक रानी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए ज़िम्मेवार है। यहाँ पर हम ये चीज़ समझ पाएँगे कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ किसी भी तरह से उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करती है, उसे समाज में पहचान दिलवाती है, उसकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाती है, तो वो उस चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, कोई भी आपका अच्छा हुनर है, आप अपने आप को उसके साथ जोड़ लेते हैं, अपने हुनर को ग्रो करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक नकारात्मक रूप से अपने आप को उस गुण के साथ जोड़ लेते हैं और उससे अलग अपनी पहचान ढूँढना ही बंद कर देते हैं, अलग रास्ता ढूँढने की राह पर चलने से ही इनकार कर देते हैं, तब चीज़ें थोड़ा अलग तरीके से इस प्रकृति में चलती हैं। ऐसा ही कुछ शेफ़ाली जी के साथ भी हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि शेफ़ाली जी ने एक बहुत ही खूबसूरत रानी के रूप में, अंग्रेज़ महिला के रूप में एक जीवन जिया और उस जीवन में इन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया, वो इनके रूप सौंदर्य की वजह से, इनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा कि जब भी कोई भी गुण आपके अंदर होता है, चाहे आप उसे अर्जित करते हैं, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त होता है, अगर आप उस गुण को पॉजिटिव तरीके से समाज कल्याण में या अपने कल्याण में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसके साथ ही अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, उससे अलग मैं कुछ नहीं। किसी भी चीज़ के साथ जब आप मैं मैं यही हूँ बस जोड़ लेते हैं और उससे अलग अपनी पहचान ढूँढनी बंद कर देते हैं, तब एक तरह से आप नकारात्मक रूप में उस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि अब आमिर खान जी हैं, उन्हें परफेक्शनिस्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि निहायत ही खूबसूरत एक हुनर है, कला है, गुण है उनका व्यक्तित्व का, उनके उनके व्यक्तित्व की एक क्वालिटी है ये। लेकिन अगर मुझे परफेक्शनिस्ट ही बनना है और मैं इस वजह से क्योंकि मुझे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी है, वो नए एक्सपेरिमेंट करने से रुक जाते हैं या चीज़ों को एक बोझिल तरीके से अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। बोझिल मतलब कि चीज़ एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट ही होनी चाहिए, उसमें थोड़ा-सा भी कहीं गड़बड़ हो गई तो नहीं, ये मेरी पहचान के विरुद्ध ये तो मेरा असम्मान हो जाएगा ना, समाज में मेरी पहचान ही ये है, तो अगर समाज में जो मेरी पहचान है वो खो जाएगी। ये जब इस तरीके से आप किसी चीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ना, तब वो नेगेटिव वे में चला जाता है। क्योंकि तब आप एक तरह से अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने से रोक रहे हैं, आप कह रहे हैं चीज़ परफेक्ट होगी तभी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जबकि हकीकत ये है कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और हमेशा के लिए तो कभी कुछ परफेक्ट रहता ही नहीं है। और अनपरफेक्ट चीज़ों से ही परफेक्ट चीज़ तक इंसान धीरे-धीरे कदम दर कदम पहुँचता है और वो परफेक्ट चीज़ भी आगे और परफेक्ट होने के लिए तैयार होती है। यानी अंत कहीं पर भी नहीं है। ख़ैर, तो कुछ इसी तरीके का शेफ़ाली जरीवाला जी का भी व्यक्तित्व रहा। पास्ट बर्थ में जो उन्होंने हासिल किया अपनी खूबसूरती के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने जो एक आकर्षक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, कला है, बोलने की कला है, खड़े होने की कला है। ये जो एक उनके पूरे व्यक्तित्व की जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट था, उससे जो उन्होंने हासिल किया,
उन्होंने उसके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा बांध लिया। और जैसा कि जो चीज़ें स्पष्ट हुई कि जब वो बुजुर्गवार अवस्था में पहुंची, थोड़ा सा जैसे 40s और 50s में, जब थोड़ा सा उनकी जो खूबसूरती थी कम होने की तरफ आई, और उन्हें ये एहसास होने लगा कि अब उनके पति उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं, उतना प्रेम नहीं देते हैं, उतना वक्त नहीं देते हैं, अब उनका वो रुतबा नहीं रह गया है एक रानी और खूबसूरत महिला के तौर पे जो कभी हुआ करता था, क्योंकि अब उनकी आयु बढ़ रही है। यहाँ पर उनके अंदर एक जो पॉजिटिव पहलू था ना इस चीज़ का, वही नकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि रूप सौंदर्य ही सब कुछ है, आकर्षक व्यक्तित्व ही कुंजी है जीवन की सफलता की। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीर मानना शुरू कर दिया। मैं शरीर से अलग हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मैं शरीर ही हूँ। इस भाव के साथ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई, और उन्होंने अपने रूप सौंदर्य के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट जैसे जानवरों का खून लगाना, तंत्र मंत्र द्वारा खूबसूरती हासिल करने की कोशिश करना, कुछ असामान्य और अनैतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी अपनी खोई हुई जवानी को दोबारा हासिल करना। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया, और अपने जीवन के अंतिम समय तक, उनकी मृत्यु भी उस बर्थ में काफ़ी जल्दी हुई है, काफ़ी जल्दी तो नहीं, मतलब 60 के आसपास उनकी मृत्यु नज़र आती है। तो ये जो टाइम पीरियड उन्होंने अपने लास्ट के कुछ अंतिम समय के वक्त, जो 40 से 60 के बीच का जो वक्त उन्होंने गुजारा, वो एक तरह से सिर्फ अपने आप को, मुझे मुझे मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, ये मुझसे छूट नहीं सकती, इस भाव के साथ, और मेरे से ये छूटी जा रही है, इसलिए प्रेम और सम्मान छूटा जा रहा है। इसलिए जो अटेंशन मुझे सब तरफ से मिलती थी, पति से मिलती थी, एक रानी के तौर पे जो मुझे सब तरफ से एक सराहना मिलती थी, नज़रें जोड़ के मेरी तरफ आती थी, और उन नज़रों में जो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ का भाव होता था, जो मुझे बहुत एक अंदर से सैटिस्फाई करता था, वो ख़त्म हो गया है। जब शेफ़ाली जी इस तरीके के एक एहसास के साथ आखिरी के काफ़ी वर्ष उन्होंने जो गुज़ारे, वही संस्कार उन्होंने इस बर्थ में भी अपने साथ कैरी किया। अब अगर हम इस बर्थ की बात करें, तो वो ना सिर्फ़ खूबसूरत थी, एक अच्छी नृत्यांगना थी, प्रतिभाशाली थी। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि उनके पास खूबसूरती तो कुदरत ने बख्शी थी, वो गोरे रंग तो उनके पास पहले ही से ही था, वो जवान ही थी। इन सब चीज़ों की तरफ पढ़ने की उनको आवश्यकता तो नहीं थी, वो भी इतना एक्सट्रीम में। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि सोल ना सिर्फ पास्ट बर्थ का वैसा ही संस्कार जो बहुत ज़्यादा बॉडी की तरफ आकर्षित होता है वो, बल्कि इस बर्थ में भी उनकी जो अ, अपने रूप यौवन को बनाए रखने की चाहत थी, वो उसी उसी संस्कार के तहत आ रही थी, और जिस फील्ड में वो थी, वो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। अगर शेफाली जी इस फील्ड में ना होती, तो हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ और होती। तब भी उनका ये संस्कार तो जागृत होता, संस्कार तब भी रहता, लेकिन तब शायद इस तरीके से मैनिफेस्ट ना होता कि एक चीज़ इतना एक्सट्रीम में चली गई। लेकिन वो अभी हुआ, क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने लिए वो जो संस्कार था, इतना पक्का था कि एक जो फ़ील्ड भी चूज़ करी, इसी तरह की करी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि उनकी जो ये असमय दुखद मृत्यु हुई, वो सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की वजह से हुई। उसके पीछे कुछ और भी कारण रहे होंगे ऑफ़ कोर्स, जिनको हम नहीं जानते। कुछ अन्य शारीरिक बीमारियाँ उनके साथ भी रही हैं, और उस दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, वो खाली पेट भी थी, उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो ये सारे रीज़न भी बने हैं। ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ़ उन्हीं दवाइयों की वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उन वो जो एक संस्कार था ना, वो भी इतना हावी था उनके ऊपर कि वो भी कहीं न कहीं एक एक वजह बना, क्योंकि ऑलरेडी कुछ शरीर में कमज़ोरियाँ थी, वो चीज़ें ट्रिगर हुई, एक और जो चीज़ वो अपने साथ ऐड कर रही थी इंजेक्शन के रूप में, उन सब के साथ मिल के ये रोल प्ले हुआ। उन वो सारी चीज़ें मतलब क्या कहें कि उसे क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें एक ही वक़्त में आके इकट्ठी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब हम यहाँ पर समझें कि चीज़ों ने काम कैसे किया। अब मानते हैं कि शिवाली जी के पूर्व जन्म से ही चलते हैं। अब यहाँ पर आप ना ये मत सोचिएगा कि मैं पूर्व जन्म की बात करूँ तो हर चीज़ वहीं से निकल के आती है, नहीं। वर्तमान में ही ज़्यादा, बल्कि वर्तमान का असर तो ज़्यादा होता है।
पूर्वजन्म का भी है, बेशक है, आपका व्यक्तित्व उससे बना है, आपकी बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ जो आपको मिली हैं वो वहीं से मिली हैं, किस्मत का बहुत सारा हिस्सा वहाँ से है। लेकिन प्रेज़ेंट की ताकत को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जब भी आप इस तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं ना, बिल्कुल मैं नहीं जानती क्यों कि प्रेज़ेंट के कर्मा पर और प्रेज़ेंट आपके जीवन में क्या चल रहा है, उस पर लोग कम फ़ोकस करते हैं, जबकि होना तो उल्टा चाहिए, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। पर चलिए कोई नहीं। अब अगर हम शेफ़ाली जी की ये जो जर्नी रही उसको समझें, तो पीछे अगर चलें, तो जिस वक़्त उन्होंने अपने अंदर इस संस्कार को डेवलप किया कि मेरा शरीर ही मेरी अ, सम्मान का, प्यार का, रुतबे का, हर चीज़ जो मुझे हासिल है, पावर, पैसा, सबकी वजह तो ये मेरा शरीर ही है। ये नहीं तो कुछ नहीं। ये संस्कार अगर उन्होंने अपने अंदर डेवलप ना किया होता, ये अति में चला गया ना, ये चीज़ अति में ना जाती। यहाँ पर समझिए रूप, यौवन, शरीर की देखभाल करना ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सम्मान करना चाहिए अपनी बॉडी का, आपको परमात्मा ने दी है, देखभाल करनी चाहिए। लेकिन एक्सट्रीम में नहीं चली जाएँ चीज़ें। बस गड़बड़ उसी वहीं होती है जब चीज़ें एक्सट्रीम में जाती हैं। अगर वहीं पर पास वक़्त में भी शेफ़ाली जी ने अपने उस संस्कार को उसी समय रोका होता और उसे इतना एक्सट्रीम में ना जाने दिया होता, ये ना समझा होता कि मेरी तो पहचान ही मेरी बॉडी और मेरी खूबसूरती है। तो उनकी जो दीवानगी थी अंतिम समय पर अपनी खूबसूरती और यौवन को बनाए रखने की, वो इस हद तक ना होती, वो बहुत सारे जो नकारात्मक कर्म हैं वो इकट्ठे ना होते और इस बर्थ में इस तरीके से ये अकाउंट ना खुलता, क्योंकि बनता ही ना, खुलता कैसे? एक संस्कार को गहराई मत होने दीजिए ना। अगर कोई नेगेटिव संस्कार एक्चुअली कोई भी आदत संस्कार क्या है? कोई भी चीज़ जब आप रिपीटेड मोड में कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो एक पक्की हो जाती है आपके अंदर, उसको हम संस्कार बोलते हैं। तो जब कोई चीज़ नेगेटिव वे में आपके अंदर बढ़ने लगती है, आपको खुद को पता चलता है, उस वक़्त रोकने की क्या मतलब, उस टाइम थोड़ा अवेयर हो जाइए कि एक संस्कार नेगेटिव वे में अब कन्फर्म होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है, यहाँ मुझे रुकना है। जब ऐसा कर लेते हैं ना आप, तो नेक्स्ट बट तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप आपका बेहतर हो ही जाएगा। प्रेज़ेंट बेहतर हो जाता है। आज, अभी, ये वक़्त बेहतर हो जाता है। जैसे अभी मैंने आमिर जी की बात करी, बेहतरीन कलाकार हैं ना, कितनी बेहतरीन फ़िल्में बनाते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे तो मेरी पहचान तो इससे अलग हो ही नहीं सकती, मेरे अंदर, मेरी फ़िल्म के अंदर कोई कमी ना, ये तो हो ही नहीं सकती। इस भाव को वो अपने अंदर से अगर दूर कर लेंगे ना, अपने अंदर जड़ नहीं जमाने देंगे, तो यहाँ पर वो एक बेहतरीन चीज़ तरीके से चीज़ को करने के जो आदी हैं, वो पॉज़िटिव वे में उनका संस्कार आगे बढ़ेगा, नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। यहाँ पर शेफ़ाली जी के साथ क्या हुआ कि बहुत अच्छी बात थी ना, वो खूबसूरत और प्रतिभाशाली हैं, शरीर की देखभाल करती हैं, परमात्मा की दिए हुई इस बॉडी की देखभाल करना मतलब एक तरह से परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट का सम्मान करना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम हो गया तो नेगेटिव वे में चला गया, ये ना होता, ये होना भी नहीं चाहिए, ये तो हर चीज़ के ऊपर लागू है। ये तो चलिए आमिर जी का या शेफ़ाली जी तो एक उदाहरण के तौर पे हम बोल रहे हैं, ये हम सबके ऊपर भी लागू होता है, हमें भी चेक करता रहना चाहिए अपने जीवन को। किसी भी संस्कार को नेगेटिव रूप से पक्का अपने अंदर नहीं करना चाहिए। आज भी आप कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं होगा। जब हम ये चीज़ समझ लेते हैं ना, डिकोड कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ है जो हमें तंग कर रही है और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बहुत सारी जीवन की समस्याएँ ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ मैं ये कह सकती हूँ शेफ़ाली जी ने अगर इस चीज़ को समय रहते डिकोड किया होता कि नहीं, रूप, यौवन, खूबसूरती कुदरत ने मुझे बख्शी है। मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, मैं शरीर की देखभाल करूँगी, लेकिन इतना भी मुझे एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि मैं यही सब कुछ नहीं है। तब तब क्या होता? ये जो उनका संस्कार अपना समझ लिया, उसको सही वक़्त पे चेंज कर लिया, तो क्या होता? तो ये जो उनकी प्रथम तारीख थी जाने की, ये कैंसल हो जाती। फिर शायद वो अपनी सेकंड या थर्ड डेट पर जाती। कि ये तो हम सबको पता ही है ना कि मृत्यु की 3 तारीखें होती हैं। तो इस तरीके से वो अपनी पहली तारीख पर नहीं जाती। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे परमानेंटली अपने जीवन की उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।